हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्टोरीना में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। और आज मैं लेकर आई हूँ 15 मिनट में बनने वाली इंस्टेंट यूनिक और रसीली 15 मिनट में बनाएंगे हम कुरकुरी रसीली जलेबी की रेसिपी फ्रेंड्स, बिना सोडा और बिना दही के। और न्यू ट्रिक है फ्रेंड्स, आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फैमिली अपने दोस्तों के साथ। और बहुत ही झटपट 15 मिनट में आप ये रसीली रसभरी जलेबी बनाकर तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक भगोना लिया है, क्योंकि हम सबसे पहले चाशनी बनाएंगे। तो उसमें मैंने 1 कप चीनी ली है। मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ तो फ्रेंड्स मैंने कम चाशनी बनाई है। और उसी कप से मैंने 1 कप पानी ऐड किया है फ्रेंड्स। और फिर इसको हम इस तरीके से रख देंगे गर्म होने के लिए। गैस जला देंगे और फिर से हम चीनी को इस तरीके से चलाते हुए मेल्ट करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद 2 हरी इलायची लिए, उसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया फ्रेंड्स। और फिर इसको हम इस तरीके से चला लेंगे, कंटिन्यू चलाते हुए इस तरीके से हम पका लेंगे। और आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये पक भी गई है। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। मैं बना रही हूँ येलो फूड कलर से। आप इसमें ऑरेंज फूड कलर भी डलता है। मैंने येलो बिल्कुल जरा सी ऐड किया है। और आप देख सकते हैं चाशनी में कलर कितना अच्छा है गया है। और फिर उसके बाद जब चाशनी पक जाए तो उसमें हम 2 टेबल स्पून दूध ऐड करेंगे फ्रेंड्स। यही है न्यू ट्रिक जो हलवाई लोग इस यूज करते हैं। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारी जो चीनी है ना अच्छे से साफ हो जाती है और जो चाशनी है ना बिल्कुल क्लीन हो जाती है। और ये देखिए चीनी की जो मैल है, ये गंदगी और ये दूध से बाहर आ जाती है फ्रेंड्स। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप चम्मच में जैसे लगा हुआ है। ये सब जैसे चीनी हमारी जो होती है गंदगी, उसकी चीनी की निकल जाती है दूध डालने से फ्रेंड्स। ये एक हलवाई ट्रिक है जो हलवाई लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स। फिर से हम इसे पकाएंगे और इसको हमें फ्रेंड्स चिपचिपा ही चाशनी बनानी है, कोई हमें एक तार वगैरह की नहीं बनानी है। इधर हमारी चाशनी बनकर रेडी है और आप देख सकते हैं चाशनी बिल्कुल क्लीन बनी है, जो हमने दूध से इसको अच्छे से सफाई कर ली थी। और इधर मैंने एक बाउल में अलग से निकाल लिया फ्रेंड्स। और मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल चिपचिपी सी है चाशनी, एक तार वगैरह कुछ नहीं है। हमें हल्की बस चिपचिपी सी बनानी थी। और इधर चाशनी बनकर रेडी है। अब हम जलेबी का बैटर बनाएंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं नींबू का रस ले रही हूँ फ्रेंड्स। और 1 टेबल स्पून हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है मेल्ट करा हुआ। और इसमें हम घी को गर्म करके ही डालिएगा फ्रेंड्स, अगर ठंडा डालेंगे तो लम्स से पड़ जाएंगे। तो घी को मेल्ट करके डाल दिया था 2 चम्मच। और फिर उसके बाद हमने पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम। इस तरीके से इसको हम बिल्कुल बैटर बनाना है, हमको थिक सा बैटर बनाएंगे, बिल्कुल पतला नहीं। और इस तरीके से हल्के हल्के विस्पर से हम चलाते रहेंगे, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसमें मैंने 1 पिंच नमक ऐड किया फ्रेंड्स, ताकि जो मीठा और हल्का सा नमक का बैलेंस सही हो जाता है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है, ज़्यादा मीठा नहीं लगता है। उसके बाद मैंने इसमें भी 1 पिंच के करीब मैंने फूड कलर ऐड किया है, येलो कलर का। अब इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक इस तरीके से हम इसको फेंट लेंगे फ्रेंड्स। और रेस्ट के लिए भी हम इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। और आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ इस तरीके से। और देखिए आप ऊपर से जो स्पून है बैटर बह नहीं रहा है। और जलेबी का बैटर का इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए फ्रेंड्स। और इधर अब हम इसमें इनो डालेंगे, लास्ट में डालेंगे जब हम जलेबी को तोड़ेंगे फ्रेंड्स। इनो मैं आपको बता देती हूँ कितना डालूंगी मैं, उंगली से देखिए 1 पिंच हम ऐड करेंगे पहले। और मैंने 2 पिंच ऐड किया है फ्रेंड्स, मैंने इनो ऐड किया है, जिससे ये खमीर हमारा उठ जाएगा। और ये फ्रेंड्स हमें जब जलेबी बनाते वक्त ही करना है, उससे पहले नहीं करना है, जब रेस्ट के लिए रखते हैं जब नहीं करना है। उसके बाद आज मैं बॉटल से बनाऊंगी और एक बनाएंगे हम फ्रेंड्स जलेबी से। 2 तरीके की जलेबी बनाना सिखाऊंगी मैं आज आपको, बताऊंगी। पॉलीथीन से भी बना सकते हैं हम, दूध की थैली से, रिफाइंड ऑयल से, और जैसे नमक की फन्नी होगी और उससे भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप अगर कौन हो तो कौन से भी बना सकते हैं।
इस तरीके से मैंने पॉलीथीन को कट कर लिया है। और कट करने के बाद आपको जितना बड़ा छोटा पतला बनाना है उस तरीके से आप कट कर लीजिएगा। और फिर इसको हम एक गिलास में पन्नी को रख के और इसमें हम बैटर को फिल कर देंगे फ्रेंड्स। अगर आपको बैटर पतला लगे तो फ्रेंड्स आप इसमें थोड़ा मैदा डाल सकते हैं। इस तरीके से हम इसे बोतल में इसको हम फिल कर लेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और अगर आप ये है इस तरीके से फिल कर लीजिएगा ना, तो इससे आपको बोतल ख़राब भी नहीं होएगी और अच्छे से फिल हो जाती है। इधर मैंने अच्छे से बोतल में जलेबी का बैटर फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे चढ़ाई कढ़ाई, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्रेंड्स हम उसमें गर्म होने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम सबसे पहले मैं आपको पॉलीथीन से तोड़ना बता रही हूँ। देख सकते हैं आप इस तरीके से दूध की थैली से भी आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, रिफाइंड ऑयल की थैली से भी बना सकते हैं। और थोड़ा मेरा छेद ज़्यादा बड़ा हो गया था तो इसलिए फ्रेंड्स थोड़ी मोटी जलेबी बनी थी, आप अपने थोड़ा बारीक कीजिएगा। तो अच्छे से इसको हमने तोड़ लिया फ्रेंड्स। इसे 1 से 2 मिनट तक हम सेकेंगे। सेकने के बाद इसको हम फिर से पलट लेंगे और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इधर देखिए हमारी जलेबी अच्छे से सीख गई है फ्रेंड्स। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए ज़्यादा तो फ्रेंड्स आप इसे ज़्यादा देर तक सेकिएगा, तो ये बिल्कुल क्रिस्पी जूसी बनकर तैयार होएगी। और आपको मैं दिखा देती हूँ, ये अच्छे से सीख चुकी है। मैंने फूड कलर ऐड किया है तो इसलिए आपको ऐसी दिख रही है येलो, जैसे कच्ची होगी, पर ये कच्ची नहीं है, अच्छे से सीखी हुई है फ्रेंड्स। अब हम चाशनी में इसको ऐड कर देंगे, इसको हम भिगा देंगे चाशनी में। चाशनी हमारी हल्की सी गर्म है क्योंकि हमने ढक के रखी थी फ्रेंड्स। और इस तरीके से अच्छे से हम सारी जलेबियों को डिप कर देंगे इस तरीके से चाशनी में। और फिर से हम दूसरे बैच की जलेबी तोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको अब बोतल से तोड़ना बता रही हूँ। आप देख सकते हैं बोतल से काफ़ी इजी है और बिल्कुल देखने में भी खूबसूरत लग रही थी जलेबी बनने के बाद। जितना हाथ से नहीं लगी उतने इस बोतल से बढ़िया बनी थी जलेबी फ्रेंड्स। आप भी इस बोतल से बना सकते हैं। आप जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो गई, छोटी बोतलें जो होती हैं, ये मैंने ऑयल की बोतल है छोटी वाली, उससे बनाया है। और इसमें अपने इच्छा अनुसार आप होल कर सकते हैं, पतला बारीक मोटा जैसा आप बनाना चाहते हैं। इधर मैंने सारी जलेबियाँ तोड़ ली है फ्रेंड्स। अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक सेकने के बाद इसको हम पलट देंगे इस तरीके से। और आप देख सकते हैं अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हल्के सीख गए हैं ये। अब इसे सीखने के बाद हम फ्रेंड्स इसमें जो पहले बैच की है ना, उसे हम निकाल लेंगे पहले। इस तरीके से हमने पहले बैच की सारी जलेबियाँ निकाल ली और आप देख सकते हैं ये फूल के भी बड़ी हो गई है, डबल साइज की हो गई है क्योंकि चाशनी एब्जॉर्ब हो गई है। अब हमने दूसरे बैच की इसमें जलेबियाँ ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। इसको भी अच्छे से हम चाशनी में डिप कर लेंगे फ्रेंड्स। और जब तक हम दूसरी बैच की बनाएंगे तब तक ही हमें इसे चाशनी में रखना है। और आप देख सकते हैं जलेबी ने कितने अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब कर ली है। और इधर हमने सारी जलेबी बनाकर रेडी कर ली है फ्रेंड्स। ये देखिए हाथ वाली जलेबी है जो हमने पाइपिंग बैग से, जो हमने पॉलीथीन से बनाई थी। और इसमें देखिए जूस कितना अच्छे से भर गया है, जूसी बनी है बिल्कुल। चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है, तोड़ के दिखा दिया मैंने। और ये जो बोतल वाली बनाई थी हमने बोतल में, वो देखने में काफ़ी सुंदर लगी थी, बनी थी। ये देख सकते हैं ये हमने बोतल से बनाई थी फ्रेंड्स। और मैं आपको अब सब करके भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितनी यम्मी और जूसी हमारी जलेबी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी फैमिली अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। फिर इसके मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग किया, थोड़ा सा बारीक करा हुआ चॉप करके हमने पिस्ता ऐड किया फ्रेंड्स। और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप इसे रबड़ी के साथ, दही के साथ खा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।